एक ऐसी क्राइम स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये क्राइम स्टोरी मर्डर और कैनिबलिज्म से रिलेटेड है, तो शायद ये आपके लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। अगर आप ऐसी वीडियोस या ऐसी स्टोरीज टॉलरेट नहीं कर सकते तो प्लीज आप इस वीडियो को यही स्किप कर दीजिए और आप मेरी बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। इस स्टोरी में मैंने इस क्राइम केस से रिलेटेड कुछ इमेजेस भी शेयर किए हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और आप देख रहे हैं थ्रिलिंग स्टोरीज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने चैनल पे मैं आपके लिए रियल हॉरर स्टोरीज और क्राइम स्टोरीज लेके आऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डालना मत भूलिएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं आज की स्टोरी के साथ। ये क्राइम स्टोरी जर्मनी के एक सीरियल किलर जोआचिन क्रॉल के बारे में है, जो कि एक ऐसा मर्डरर था जो अपने विक्टिम्स का मर्डर करके उनका रेप करता था, फिर उनके बॉडी पार्ट्स को खा जाता था। जोआचिन क्रॉल का पूरा नाम जोआचिन जॉर्ज क्रॉल था। क्रॉल के टोटल 9 भाई बहन थे, जिनमें वो छठे नंबर पे था। उनके भाई बहनों के अलावा क्रॉल के फैमिली में उसके माता पिता भी रहते थे। क्रॉल के पिता माइंस में काम करते थे, जिनको शराब पीने की बुरी आदत थी। शराब पीने के बाद अक्सर वो अपनी वाइफ के साथ मारपीट किया करते थे। क्रॉल ने बचपन से ही अपने फैमिली में मारपीट और गरीबी देखी थी, जिसके वजह से आप यूं कहें वो चाइल्ड ट्रॉमा का शिकार हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्रॉल के पिता को कैद कर लिया गया था, जिसके बाद क्रॉल और उसकी फैमिली नॉर्थ राइन वेस्ट शिफ्ट हो गई थी। 1955 में क्रॉल की मां का देहांत हो गया था, जिसके बाद शुरू होती है क्रॉल की जुर्म की कहानी। 8 फरवरी 1955 को क्रॉल ने अपना पहला मर्डर किया था, जो कि इमग्रेड नाम की एक लड़की का था, जिसकी उम्र मात्र 19 साल की थी। पहले क्रॉल ने इमगार्ड का मर्डर किया, फिर उसका रेप किया और उसके बॉडी को सुनसान फील्ड में फेंक के चला गया। यकीन मानिए, उसने इमगार्ड का मर्डर इतने क्रूरता से किया था जिसके बाद उसकी बॉडी को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने जब इमगार्ड की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो डॉक्टर भी उसके बॉडी की हालत देख के हैरान रह गए थे। क्रॉल ने इमगार्ड के पेट को पूरी तरीके से फाड़ दिया था और उसके अतड़ियों को लेके वो चला गया था। फिर उसी के 1 साल के बाद उसने 12 साल की एक एरिका नाम की लड़की का रेप किया और गला घोंट के मर्डर कर दिया। फिर 16 जून 1959 को उसने एक 24 साल की क्लेरा नाम की लड़की का मर्डर किया, फिर उसका रेप किया, जिसके जुर्म में वहां के पुलिस ने वहीं के एक मैकेनिक हेनरी को गिरफ्तार किया। हेनरिक ने यूं तो कभी अपना जुर्म नहीं कबूला था, लेकिन लोगों के डर से या यूं कहें शर्म से उसने जेल में ही फांसी लगा ली थी। इसके बाद 1 महीने के बाद ही सिटी पार्क में पुलिस को एक लाश मिली, जो कि 16 साल की एक मैनुअला नाम की लड़की से आइडेंटिफाई की गई। क्रॉल ने मैनुअला का मर्डर किया, फिर उसका रेप किया और उसके बैक और उसके थाइस के मांस को निकाल के वो लेके चला गया, या यूं कहें उसको इंसानी मांस खाने की आदत हो चुकी थी। 1960 के आसपास क्रॉल डुइसबर्ग शिफ्ट हो गया था, जहां वो एक टॉयलेट अटेंडेंट के रूप में काम करता था। फिर वो थाइसेन इंडस्ट्री के लिए काम करने लगा और वहीं के फ्राइजेन स्ट्रेस 24 में शिफ्ट हो गया, जहां से उसने अपनी मर्डर की कहानी दोबारा शुरू की। उसने 23 अप्रैल 1962 को 13 साल की एक पेट्रा नाम की लड़की का मर्डर किया, फिर उसका रेप किया।
जिसके जुर्म ने पुलिस ने वहीं के एक व्यक्ति विंसेंट को गिरफ्तार किया। पता नहीं पुलिस भी ऐसा कौन सा नशा करके बैठी थी कि बार बार क्रॉल के जुर्म की सजा किसी और को मिल रही थी। अगर पुलिस ने पिछले केसेस में अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की होती तो शायद क्रॉल बाकी के मर्डर्स ना कर पाता। ऐसे ही 4 जून 1962 को 12 साल की मोनिका नाम की एक लड़की का रेप किया गया, फिर उसका मर्डर किया गया और उसके बैक और उसके थाई के मांस को भी निकाल के क्रॉल ले गया, जिसके केस में पुलिस ने एक वॉल्टर नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की। यूं तो कोई खास सबूत ना मिलने के कारण वॉल्टर को रिहा कर दिया गया, लेकिन पड़ोसियों के ताने मारने की वजह से वॉल्टर ने अक्टूबर में फांसी लगा ली। अगर मैं आपको क्रॉल की सारी केसेस बताने लग जाऊं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सारे केसेस को शॉर्ट में ही आपको बता रही हूं। 22 अगस्त 1965 को एक कपल पर क्रॉल ने हमला किया, जिसमें लड़की तो बच गई लेकिन लड़के की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये था क्रॉल का पहला मेल विक्टिम। फिर उसने ऐसे ही लगातार कुछ सालों तक मर्डर्स और रेप किए, जिनमें 10 साल से लेके 65 साल की महिलाओं का नाम शामिल था। क्रॉल इस बात का खास ध्यान रखता था कि उसका रेप और मर्डर करने का जगह कहां होगा। कई सालों तक तो उसने एक ही जगह पे अपने जुर्म को अंजाम दिया। उस दौरान उस एरिया के काफी ज्यादा क्रिमिनल भी एक्टिव थे, जिसके वजह से क्रॉल बार बार बच जाता था, यानी जुर्म क्रॉल करता था और सजा किसी और को ही मिल जाती थी। क्रॉल अपने विक्टिम पर अचानक हमला करता था और उनका गला घोट के उनको मार देता था, फिर उनका बेरहमी से रेप करता था। जब इतने में भी उसका मन नहीं भरता था तो क्रॉल उनके डेड बॉडी पर ही मास्टरबेट करता था। उसके बाद उनके बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के कुछ हिस्सों को अपने साथ अपने घर ले जाता था, जिसके बाद वो अपना सेक्स डिजायर पूरा करने के लिए उन बॉडी पार्ट्स को देखते हुए सेक्स टॉयज का यूज करके वापस अपने सेक्स डिजायर्स को पूरा करता था और उसके बाद वो उन बॉडी पार्ट्स को खा जाता था। आप सोच सकते हैं ये किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। क्रॉल एक साइकोपैथ हो चुका था। क्रॉल की गिरफ्तारी 3 जुलाई 1976 को मारियन नाम के लड़की की किडनैपिंग के वजह से हुई थी। उस दौरान पुलिस मारियन को ढूंढने और पूछताछ के लिए पूरे शहर में घूम रही थी, जिसके बाद वो क्रॉल के घर पहुंची। क्रॉल ने दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ शुरू कर दी, जिस पर एक पड़ोसी ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसने क्रॉल से कहा था कि आपके घर से बदबू आ रही है और शायद आपका पाइप भी फंसा हुआ है, यानी कि जाम है। जिस पर क्रॉल ने उसको हंसते हुए जवाब दिया कि हाँ, मेरे पाइप में जवान लड़कियों की अतड़ियां फंसी हुई हैं। ये सुनते ही पुलिस चौकन्ना हो गई और क्रॉल के घर का दरवाजा तोड़ दिया गया। दरवाजा तोड़ते ही पुलिस को एक ऐसा भयानक नजारा देखने को मिला जिसकी मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये नजारा देखने के बाद पहले तो कुछ पुलिसकर्मी वहीं बेहोश हो गए और कुछ तो वहीं वोमिटिंग करने लगे। पुलिस जैसे ही क्रॉल के घर के अंदर पहुंची, वहां पे उनको मारियन के बॉडी के पार्ट्स मिले और किचन में एक पैन में पानी उबल रहा था जिसमें मारियन के हाथ के टुकड़े थे। ये देखकर पुलिस एकदम हैरान रह गई। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इस तरीके का साइकोपैथ कैसे हो सकता है। यूं तो क्रॉल अपने पड़ोसियों से बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करता था, खास करके जो आसपास के बच्चे होते थे उनसे भी वो बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करता था और अच्छे तरीके से बातचीत करता था। शायद वो उनसे ये चीज छुपाना चाहता था कि वो किस प्रवृत्ति का इंसान है।
जी हाँ, क्रॉल के घर से 4 साल की मारियन के बॉडी पार्ट्स मिले थे। क्रॉल ने अपना पहला मर्डर 23 साल की उम्र में किया था। उसके बाद 20 साल तक उसने लगातार मर्डर और रेप किए थे। और आप सोच के देखिए कि उन 20 सालों में एक बार भी क्रॉल पे किसी की नजर नहीं पड़ी, यानी क्रॉल हमेशा ही पुलिस वालों से बचता रहा। जब पुलिस ने पाइप को खोला तो वाकई में उसमें से लड़कियों की अतड़ियां मिली। अरेस्ट होने के बाद क्रॉल ने बताया कि उसको मर्डर करने की इच्छा बचपन से ही जाग रही थी, यानी कि बचपन से ही वो खून देख के एक्साइटेड हो जाता था। उसने ये भी कबूला कि अभी तक उसने टोटल 13 मर्डर, 1 अटेम्प्ट टू मर्डर और रेप किए थे। जब वो अरेस्ट हुआ तो उसको ऐसा लग रहा था कि पुलिस वाले उसकी ये मर्डर करने की हैबिट छुड़ाने के लिए एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे और उसको छोड़ देंगे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उस पे 8 मर्डर और 1 अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लगाया। 151 दिनों तक इस केस की सुनवाई चली, जिसके बाद क्रॉल को गिल्टी पाया गया और उसको आजीवन कारावास यानी लाइफ इन प्रिजर्वमेंट की सजा सुनाई गई। हालांकि 1991 में क्रॉल की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। अब जरा सोचिए कि क्रॉल किस तरीके का सीरियल किलर था, जो ये सोचता था कि एक छोटा सा ऑपरेशन करके उसको छोड़ दिया जाएगा। गिरफ्तार होने के बाद उसने ये भी कबूला था कि मैं ये मर्डर्स इसलिए करता हूं ताकि मैं अपने ग्रोसरी के पैसे बचा सकूं। मर्डर करने के बाद वो विक्टिम्स के बॉडी पार्ट को खा जाया करता था, चाहे वो बैक का मांस हो, थाई का हो या विक्टिम्स की अतड़ियां हो, उसके लिए हर चीज एक बराबर थी। अरेस्ट होने के बाद पुलिस वालों ने क्रॉल को सीन रिक्रिएट करने के लिए एक सुनसान इलाके में लेके गए, जहां पे कुछ वॉलेंटियर्स भी मौजूद थे। अभी जो आप स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, ये उसी सीन रिक्रिएशन के दौरान की इमेजेस हैं। मैं और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आज के टाइम में कोई इंसान इस तरीके का भी साइकोपैथ हो सकता है, या यूं कहें उसको मर्डर करने के साथ साथ इंसानी मांस खाने की भी आदत हो गई थी। मुझे समझ नहीं आता कि पुलिस ने आज तक अपनी इन्वेस्टिगेशन में ऐसी क्या कमी छोड़ी थी जिसके बाद क्रॉल जैसे एक खतरनाक सीरियल किलर को बार बार छोड़ दिया जाता था, या यूं कहें कभी पकड़ा ही नहीं गया। अगर पहले मर्डर के बाद ही अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई होती और क्रॉल को गिरफ्तार कर लिया होता तो शायद बाकी के जो 12 मर्डर्स थे वो कभी ना होते। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या क्रॉल जैसे सीरियल किलर को लाइफ इन प्रिजर्वमेंट की सजा सही मिली थी या वो और कड़ी सजा डिजर्व करता था। हालांकि उसके कर्मों की सजा ऑलरेडी दे दी थी। कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप कोई रियल हॉरर इंसिडेंट या कोई स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे आप मुझे डिस्क्रिप्शन के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।